अंधेरा था और भयानक भी। मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी। और फिर? और मैं क्रेजी घर में पढ़कर बहुत खुश हूँ। बस यही था। हाँ जी, बधाई हो, नए बच्चे की रस्म पास हो गई। लेकिन ये क्यों करवाते हो नए नए बच्चों को उस पुरानी भूतिया हवेली में? क्योंकि हमारे स्कूल में डरपोकों की कोई जगह नहीं। चलो निकी, चलो इसे यही रहने दो, उस पुरानी भयानक हवेली के पास। कितना मजेदार। असल में बिल्कुल डर नहीं लगा। रुको, अरे नहीं, मेरा फोन कहाँ है? अरे नहीं, लगता है मेरा फोन अंदर ही रह गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे वापस नहीं जाना। अरे यार, कहाँ छोड़ा होगा मैंने फोन? हेलो, कोई है? ये क्या हो रहा है और तुम कौन हो? अरे अरे शांत हो जा, तेरा फोन मिला मुझे। शुक्रिया, तुम नहीं समझोगे। मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथ तो कितने ठंडे हैं। तू अभी तक नहीं जानती क्यों? मैं बता दूं तुझे। रुक जाओ, ये जरूरी नहीं। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे क्लासमेट्स ने मुझे यहाँ भेज दिया, जैसे नए बच्चों की कोई रस्म हो। सब नए बच्चों को ये करना पड़ता है। और तुम, लगता है तुम्हारे क्लासमेट्स ने भी तुम्हें तंग किया। जाने दो, बताओ मत। मैं समझ गई, आजकल के टीनेजर्स कितने अजीब होते हैं। सच में। वैसे मैं टीना हूँ और क्रेजी घर में पढ़ाई करती हूँ। और मैं टाइलर। बढ़िया। सुनो टाइलर। और मैं भूत हूँ। हाँ, भूत? क्या तुम सच बोल रहे हो? वैसे मुझे डरना चाहिए था, लेकिन हम यहाँ पिछले 5 मिनट से खड़े हैं और मुझे अब तुम्हारी आदत हो चुकी है। ये तो बढ़िया, क्योंकि लोग आमतौर पर थोड़ा अलग रिएक्ट करते हैं। हाँ, दोस्त बनने में बहुत मजा आएगा, तो चलो मेरे साथ। हाँ, लेकिन मैं इस जगह से बंधा हूँ। थोड़ी देर के लिए निकल सकता हूँ बस। कोई जिंदा इंसान अगर हाथ पकड़ के ले जाए। तू है? हाँ बिल्कुल, चलो मेरे साथ। आखिर आजादी। वो सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे बिल्कुल मजेदार नहीं लग रहा है। ईवा, तू ठीक है? कब से तू नए बच्चों की साइड लेने लग गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो बस हो सकता है कि काफी डर गई हो वो। तो इसका मतलब अब तू हमारे खिलाफ हो गई है ना? मैंने ऐसा तो नहीं कहा है ना। बस तुम ये स्टूपिड चीजें बंद कर दो जो तुम सिर्फ अपने मजे के लिए किया करते हो। हाँ रुको, बस अब बहुत हो गया। मुझे ईवा बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे इलाइट क्लब में। क्या? ये क्यों? क्योंकि ये रस्म पुरानी है, पुराने स्कूल ट्रेडिशन से चली आ रही है और हम इलाइट ग्रुप वाले इसे प्रोटेक्ट करते हैं। अरे कुछ कम मीन वाला आप लोग क्यों नहीं कर लेते हो? अरे बस कर, हम तुझे इस क्लब से निकाल रहे हैं। कौन है मेरे साथ? हाथ खड़े करो। सब मान गए। नहीं रुक, क्यों ये सब? और हाँ, अब तू फ्राइडे को होने वाले डांस पर भी नहीं आएगी। नहीं, मैंने तो आउटफिट खरीद ही लिया था। चलो लोगों, डांस की तैयारियां शुरू करते हैं। ओके? अविश्वास, मुझे सबसे निकाल दिया गया है। हाँ, लेकिन ये मैं बात नहीं। टीना स्कूल में क्यों नहीं आई है वैसे? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे देखना पड़ेगा जाके। मैं जाती हूँ अभी यहाँ। लेकिन ये टीना कहाँ है? क्या वो सच में अंदर ही फंस गई है क्या? टीना, हेलो। अरे रुक जाओ, ये तो कोई पुरानी सी हवेली है। दरवाजा शायद किसी सीक्रेट मैकेनिज्म से खुलता है। ठीक है, नहीं हो रहा है ये। हाँ, यही वजह है। टीना फंस गई है, बाहर नहीं निकल पाई।
असल में खुला ही है। तू कैसे जानता है? भूत! चिल्लाना बंद कर बेवकूफ। तूने मेरा भाई कहाँ ले लिया? अभी बता। तू क्या बोल रहा है? मुझे तो तेरा भाई पता भी नहीं है। झूठी। ठीक है, टाइलर को वापस ला अभी। मुझे मत छू पोर्टरगेस्ट। कोई मदद करो, कोई मदद करो। ठीक है, तुझे बाद में पकड़ूंगा। ठीक है, तो ऑफिशियली शुरू करते हैं साल के सबसे बढ़िया स्कूल डांस की तैयारी। जरूरी नियम, कोई पार्टनर के बिना नहीं आ सकता। ना ना नहीं चलेगा, सबको पेयर बनाना पड़ेगा वरना एंट्री नहीं मिलेगी। मैं केविन के साथ। ठीक है। अरे सुंदर, डांस पे मेरे साथ चलेगी? हाँ बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हुई तुमने पूछा। प्लीज मुझे ही मिले। अरे बेबी, ऑब्वियसली मैं ही हूँ ना। हैरी, मैं हैरी के साथ जाऊंगी। क्या पार्टनर के बिना ये कैसे पॉसिबल है? मैं स्कूल का सबसे कूल लड़का हूँ। और तुम दोनों बताओ, हाँ तुम्हारे पास भी पार्टनर नहीं है ना? हम लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं। और असल में हम दोनों साथ जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो तुम सब मुझे डांस से बाहर निकालना चाहते हो, है ना? तुम्हें शिकायत क्यों? स्कूल में कोई फ्री लड़की ढूंढ लो। सब बिजी हो चुके हैं। और ईवा बैंड है। कैसी हो टीना? लगता है उसको किसी ने नहीं पूछा। नहीं यार, नहीं वैसा नहीं होगा। बेचारा, लेकिन नियम तो नियम है। मुझे नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। हाँ पकड़ लूंगा, मेरे पास सुपर स्पीड है, याद है ना? ओ बचाओ। टीना, मुझे कुछ बताना है। यही ना कि तुम भूत हो, मैं पहले से जानती हूँ। सिर्फ वो नहीं, मुझे तू पसंद है टीना। सच में? मुझे भी तुम पसंद हो। बस दुख ये है कि तुम भूत हो, हम रियल कपल नहीं बन सकते। देखा ना? सॉरी कि तुझे इसमें घसीट लिया। हाँ, समझ नहीं आ रहा है टीना कहाँ गई। वो तो शायद जैसे गायब ही हो गई है। ओह टीना, मुझे उससे बात करनी है। हाँ? ओह, ये क्या कर रही है टीना? सांस मत ले वरना दिखेगा। तू कहाँ थी? मैं तुझे पूरा दिन ढूंढ रही थी। तुम समझ सकती हो ना, उस भूतिया हवेली के बाद अभी तक ठीक नहीं हुई। मुझे लगा जैसे तू अपने लोकर को किस कर रही थी। ऐसा क्यों? क्या? नहीं, बस एक खरोच देखी और बहुत करीब से देखने लगी। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ अजीब सा चल रहा है। ये हवा कहाँ से आ रही है? और रुक नहीं पाया। हवा? कैसी हवा? वो मैं जा रही हूँ। वो सच में काफी अजीब है। तुमने उस पर हवा क्यों छोड़ी? उसके दोस्त बनना डर लगता है। शायद दूसरे बिल्कुल सही थे। स्टूपिड डांस और ये स्टूपिड क्लब, और अब टीना भी अजीब हो गई है। अरे यार, फिर ये स्टूपिड हवेली, अब अंदर जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है ईवा, थोड़ी सी हिम्मत कर। कोई भूत तुझे नहीं डरा सकता है ईवा, जितना तेरी माँ ने जब प्राडा पर्स खो गया था तब बताया था। हिम्मत रख, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे वहाँ है। चलो मैं ये ले ही लेती हूँ। हाँ, फिर से ये बुरा भूत दिख गया। तो वापस आई? तो मुझसे क्या चाहता है? मेरे भाई टाइलर को वापस लाओ। मैंने पहले ही बोला है कि मुझे तेरा भाई नहीं पता। मैं यहाँ पहली बार ही आई हूँ।
अपने भूतिया काम बंद कर, तू मुझे डरा रहा है। पहली बार? हाँ, तो पहले दरवाजे के मैकेनिज्म से क्यों खेल रही थी? क्या ढूंढ रही थी? मैं अपनी दोस्त टीना को ढूंढ रही थी, वो हाल में यही आई थी। तो उसने मेरा भाई ले लिया? लेकिन वो क्यों करेगी? शुक्रिया। हम भूत वहाँ फंस जाते हैं जहाँ मरते हैं, इसलिए टाइलर और मैं इस हवेली से बंधे। लेकिन एक तरीका है, जिंदा इंसान हाथ पकड़ के ले जाए। नहीं नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं लेके जाऊंगी, भूल जाइए। रुक, इसका मतलब टीना ने तेरे भाई को ले लिया है? तुमने उस पर हवा क्यों छोड़ी? ओह, उसकी दोस्त बनना डर लग। ये समझाता है कि वो ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रही थी। वो पागल नहीं, भूत से बातें कर रही थी। ओह, अब तो सबको सेंस बन गया है। रोक। अब क्या? तूने मुझे ले जाना है ताकि भाई को ढूंढ लूं और फिर रिलीज रिचुअल में मदद कर ताकि हम हवेली से आजाद हो जाए। नहीं, पर मैं क्यों करूं ये सब तेरे लिए? हाँ, अगर नहीं मदद की तो मैं तेरी जिंदगी भर सताऊंगा और पागल कर दूंगा और तेरी आधी उम्र ले लूंगा। रुक रुक प्लीज। मैं मानती हूँ। बढ़िया, मुझे टाइलर के पास ले चल। तो चल रहा। क्या मजेदार है, तुम्हें थोड़ा इंसान जैसा दिखना होगा। क्यों, ऐसे ही नहीं जा सकते क्या डांस पे? ऐसे मुश्किल है क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें देख सकती हूँ, लेकिन डांस के लिए तुम्हें सबको दिखना होगा। लेकिन क्यों? अगर इनविजिबल रहा तो क्लासमेट्स को डरा सकता हूँ। पहली बात तो सबको लगता है कि मैं पागल हूँ जो सिर्फ हवा से बातें करती रहती है। और दूसरी बात, पार्टनर के बिना अंदर नहीं जाने देंगे। इनविजिबल बॉयफ्रेंड पर कोई यकीन नहीं करेगा। ठीक है, ये तो समझ आया। हाँ, तो विजिबिलिटी रिचुअल खत्म करते हैं और डांस पर चलते हैं। तुमने स्पेल प्रॉमिस किया है, कहाँ है? शुरू करते हैं। गधे, गोबर, नदी का रस, टाइलर बन जाए हाथी का भाई। टाइलर, ये क्या बकवास है? मजाक कर रहा था, गलत रिचुअल अभी बना दिया। बकवास। तो अब तो मुझे असली बताओ। मुश्किल ये है कि असली रिचुअल खतरनाक है। और ऐसा क्यों? इंसानों को सिर्फ कुछ घंटे दिखने के लिए मुझे अपनी जिंदगी नहीं बल्कि अपने किसी करीबी की जिंदगी का पूरा 1 साल चुराना पड़ता है। तो मैं अपनी उम्र से दे दूंगी। हाँ, और मैं नहीं होने दूंगा ये कीमत सिर्फ एक स्टूपिड डांस के लिए। टाइलर, तुम अपने आप को एक बार देखो। तुम कितनी यंग एज में मर गए। अपनी लाइफ नॉर्मल बच्चों की तरह कभी एंजॉय भी नहीं कर पाए। मैं चाहती हूँ तुम एंजॉय करो। टीना, बस। टाइलर प्लीज, डांस पर नॉर्मल लड़के के जैसे चलो। तुम डिजर्व करते हो थोड़ा जीना, चाहे इसके लिए मुझे 1 साल की कीमत देनी पड़े। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। काम किया। मैं बहुत कमजोर महसूस कर रही हूँ। काम किया बदकिस्मती से। वाओ, क्या ऑसम डांस है भाई। देखा, अब सब देख सकते हैं कि तुम कितने हैंडसम हो। बस कर, तू भी सुंदर है। ये नहीं हो सकता। क्या ये टीना है? क्या वो ब्लेक के साथ नहीं आनी थी? क्या वो एनी में थी? समझ में नहीं आ रहा, इतना हैंडसम लड़का ये कहाँ से लेकर आ अरे गई? छोड़ना, शायद कजन को पैसे दे दिए होंगे, या फिर कजन नहीं। ये नहीं चलेगा, इसे तो ब्लेक के साथ आकर चुपचाप बैठना चाहिए था। अब क्या करेंगे? क्या हुआ? तेरे साथ ये लड़का कौन है? मैं तो इसे नहीं जानती। वो नमस्ते, मैं टाइलर। मैं तुमसे बड़ा हूँ, कॉलेज में हूँ, इसलिए नहीं मिले। तो ठीक है ना, एंजॉय करो।
ये तो डिजास्टर हो गया। किटी, मैं नहीं चाहती कि टीना हमसे ज्यादा कूल दिखे। हम गिराएंगे इसे, इसको इतना एम्बेरस करेंगे कि ग्रेजुएशन तक इसको डांस से डर लगेगा। हाँ, कैमरा रेडी। अगला क्या? उसका हैंडसम लड़का हम चुराएंगे और फिर उसको ह्यूमिलेट करेंगे। अपना फोन रेडी रखना। अरे बोला ना, पार्टनर नहीं तो एंट्री नहीं। सुन बच्ची, तुझे मालूम नहीं है तू किसको यहाँ से धक्का देके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है? तुझे कच्चा चबा जाऊंगा मैं, याद रख। नियम पार्टनर ढूंढ। मैं बच सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। अरे बच्चे तू दूर हट मेरे से यार। अरे ईवा, और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, डांस करने आई हूँ मैं यहाँ जीनियस, और मेरा पार्टनर है तेरी तरह नहीं। हाँ रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम बैंड लिस्ट पे हो। क्या? लेकिन मैं एलीट क्लब में हूँ यार। हाँ, बैन कर दिया हूँ डांस से अब मैं। क्या सोचा मजाक था? जी नहीं, बैंड है। तूने प्रॉमिस किया था अंदर लेके जाने का, और अब क्या? पता नहीं मुझे। असल में आइडिया है। यहाँ रुको। अचानक इतना सा। इधर आ, साथ में डांस करते हैं, चल। माइक, क्या कर रहे हो? नर्ड लड़की में घुस गए हो तुम। एनी, तुमने समझा नहीं क्या? वाह, तू जिंदगी भर कहाँ थी मेरी जान? हाँ, बढ़िया। माइक भी अंदर घुस गए क्लासमेट बनके, और एक मैं ही हूँ जो ऐसे बाहर अकेली खड़ी हूँ यहाँ। मैं समझी नहीं, तुम मुझसे क्यों टकरा रही हो? सॉरी ना। हाय हैंडसम, मेरे साथ डांस करोगे? देखो ना, मैं टीना से ज्यादा सुंदर हूँ। नहीं, मैं टीना के साथ आया, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जेलस मत हो गर्ल्स। अब क्या करें? मैं नहीं जानती। देखो, ब्लैक ने पार्टनर ढूंढ लिया। गो कौन है? मैंने तो पहली बार देखी है। रे क्या वो नर्ड एनी नहीं है? नहीं, एनी तो झुकी हुई शर्मीली सी चश्मे वाली। लेकिन ये लड़की तो इतनी कूल लग रही है। वहाँ है वो। हे एनी, तू उस दूसरी लड़की को बार बार क्यों देख रही है? हाँ? वो लड़की मुझे अजीब नजर से देख रही है, डर लग रहा है। इग्नोर करो, वो बस ऑफ है। वहाँ देखो, वो उसे किस कर रही है। क्या वो लड़की को किस करने वाला था? माइक, तू यहाँ है क्या? तुझे घर ले जाने आया हूँ छोटे भाई। तू इल्लीगली भाग गया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मुझे प्यार मिल गया है और मैं टीना के साथ रहूंगा। तू जानता है ना, मैं 1 सेकंड में ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ घर। तू कर भी नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं करके रहूंगा। नहीं, टाइलर। अरे फिल्म बना। टाइलर नहीं, टाइलर। टाइलर ठीक है, आई प्रॉमिस। तुम्हें क्या पता, तुम तो वहाँ थी भी नहीं। सॉरी टीना, माइक को मैं लेकर आई। क्या? क्यों? किसने कहा तुम्हें? टीना, मैंने ये नहीं चाहा। मैं हवेली गई थी तुझे ढूंढने। मुझे लगा कि तू गायब हो गई है और मैं तुझे ढूंढ रही थी।
और फिर? माइक मिला वहाँ और मुझे डांस पे लाने के लिए मजबूर किया। वो गुस्से में था कि उसका भाई हवेली छोड़ गया है। और तुम मान गई उसकी मदद करने के लिए? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। और भी है। उसने स्क्रोल दिया रिचुअल का, और ये हमें करना पड़ेगा ताकि टाइलर और माइक की आत्मा को शांति मिल जाए। वाओ! और उसने तुम्हें क्या प्रॉमिस किया इतनी मदद करने के लिए? उसने मुझे धमकी दी है, बोला जिंदगी भर मुझे सताएगा और साल चुराएगा मेरे। अगर तुम उसके साथ डांस पर आई और सबको ये दिखा तो मतलब उसने तुमसे ले लिया कुछ। क्या? छोड़ो, भूल जाओ। अच्छा ये बताओ, ये रिचुअल उनको आजाद कर देगा ना? हाँ, और हम हवेली से हमेशा के लिए बंधे नहीं रहेंगे। टाइलर, मैं नहीं चाहती वो दुखी हो और माइक तुम्हें सताए। चलो, मैं रिचुअल में मदद करूंगी। हाँ, रिलीज रिचुअल। मोमबत्तियां रखो। ठीक है, रख दी। अब सर्कल में खड़े हो। हम वहाँ। हाँ, टाइलर को गुड बाय तक नहीं कह पाई। बेटर नहीं, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा छोड़ना। तू मॉन्स्टर है माइक। तेरी वजह से मैंने सब खो दिया जहाँ मैंने अभी जीना शुरू किया था। हाँ, जीने और मरने के बाद बाकी भूत जैसी जिंदगी सहनी पड़ रही थी। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तेरी घोस्ट लाइफ इतनी खराब क्यों थी, और ऑनेस्टली मुझे ये भी समझ नहीं आता कि तुझे इंसानों के बीच रहना ही क्यों है। वो तुझे खुश नहीं करने वाले। टीना ने खुश किया, मैं उसके साथ खुश था। छोटे भाई, हम मर चुके हैं। यहाँ नहीं रहना। हवेली में फंसना गलत होता है। तो क्या सजेस्ट कर रहा है जीनियस? छोटे भाई, रिलीज रिचुअल। हमारी आत्माएं आराम करेंगी, हमेशा सो जाएंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो। मुझे अभी टीना के साथ रहना चाहिए। मैंने उसे गुड बाय तक नहीं कहा। भूल जा, वो रिचुअल खत्म कर देंगी और सब ओवर। नहीं। हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। तुम सही बोल रही हो इवा। सर्कल में खड़े होते हैं। चलो स्पेल पढ़ते हैं। रेडी इवा? हाँ, मैं रेडी हूँ। उम्मीद है कि ये काम करे और माइक जिंदगी भर हमें ना सता पाए। चलो शुरू करते हैं। भूतो, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। हवा और नदी ले जाए दूर। आजाद हो जाओ अनंत के लिए। और कभी कभी वापस मत आना। तो फिर काम किया? पता नहीं, देखते हैं। वो चले गए, सच में गायब हो गए। तो इसका मतलब हमने कर दिया। अब माइक मुझे कभी परेशान नहीं करेगा। हाँ, लेकिन ये एंड नहीं है। क्या मतलब? हाँ, हमने माइक का प्लान प्रिटेंड किया कि हमने फॉलो किया है, और फिर ऐसा रिचुअल ढूंढेंगे जो टाइलर को वापस ला सके। लाएंगे ना? अरे टीना, बताओ ना, हम लाएंगे ना वापस? तूने शायद पूरा स्क्रॉल नहीं पढ़ा। ये ले। इरिवर्सिबल रिचुअल वापस नहीं हो सकता? मतलब? हाँ, टीना अंडू नहीं हो सकता। अब टाइलर कभी वापस नहीं आ सकता है। सॉरी। तुम, ये सब तुम्हारी वजह से, तुम सबकी वजह से मैंने अपने प्यार को खो दिया हमेशा के लिए। टीना, टीना प्लीज गुस्सा मत कर। मुझसे दूर रहो तुम। मुझे तुम सबसे नफरत है। काश मैं भी मर जाती और टाइलर जैसे भूत बन जाती। टीना प्लीज रुक जा। अरे देखो, आखिरकार छोटी फूल आ ही गई।
उसे क्या हो गया? गुस्सा है क्योंकि हमने उसे फूल बना दिया। अरे टीना प्लीज रुक जा, प्लीज टीना रुक जा। स्केरक्रो को हमने क्राउन पहना दिया, इसीलिए शायद टीना गुस्सा हो गई। कोई बात नहीं, हम टीना को क्राउन पहनाएंगे। मुझसे दूर रहो सब। मैं यहाँ की बॉस हूँ, समझ गए? उसको क्या हो गया? वो पागल हो गई है क्या? रह तो यार वाह खपीटर की का गलती है। वो तो अजीब सी हते ही पागल सी बात खुद ही बात करे। मैं केविन के साथ, मुझे नहीं पता। तो तुम सब मुझे ऐसे देखते हो, स्कैरक्रो जैसे, है ना? बिल्कुल पागल हो गई है। इससे पहले कि सारी जगह तबाह कर दे। नहीं, छोड़ो मुझे। मैं पागल नहीं हूँ। मैं टीना प्यारी प्लीज शांत हो जा। तू बस अपसेट है थोड़ी, बस तुझे थोड़ा स्ट्रेस मेरा है। टाइलर वापस लाओ टाइलर को। साइको वार्ड को कॉल करो, उनको ले जाने दो इसे। मैं कहाँ हूँ? हे, कोई है? मैं उठ क्यों नहीं पा रही? क्या बेड पर बंधी हुई हूँ? मैं अकेली हूँ और टाइलर के बिना। काश मैं बिना। और फिर एक दिन इस लड़की ने पीछे किसी के सांस लेने की आवाज सुनी। जब उसने मुड़ के देखा तो उसने खुद को देखा। बू! कौन है वहाँ? वो मैं थी। तुम पूरा टाइम वहाँ थी? हाँ बिल्कुल, मैं बस इनविजिबल थी क्योंकि वेडनेसडे मेरी बेस्टी है। अफसोस, वेडनेसडे इससे अग्री नहीं करती। उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो मैं हूँ। लड़ाई मत करो, ये वर्ड नहीं है। तुम मुझे कोमा में भी चैन से रहने नहीं देती हो। अरे स्वीटी, फाइनली तुम जाग गई। हाँ तुम जिंदा हो। अगर मैं तुम होती तो इतनी खुशी नहीं होती। मैं हमेशा सोचती कि मौत के बाद क्या होता। मरने के लिए बहुत टाइम है, अभी के लिए मेरे साथ रहे बेस्टी। क्या तुम्हें कोई विजन आ रहा है? हाँ, अभी मरना जल्दी है, बहुत काम जो बाकी है। रुको, तुम थोड़ा आराम क्यों नहीं करती? तुम कोमा में थी। हाँ तुम आराम करो, मैं तुम्हारी चोटी फिर से बनाती हूँ। मैं कब्र में आराम करूंगी, उम्मीद है जल्द ही। वेडनेसडे, कल पूरे परिवार के साथ डिनर है, याद रखना तुम। हम वेट करेंगे तुम्हारा। हाँ। अरे इतनी जल्दी कहाँ भाग रही हो? मुझे प्रिंसिपल से कुछ इन्फो चाहिए। वेडनेसडे जिंदा है? उसने उस मॉन्स्टर को हरा दिया? मुझे नहीं लगता। हाँ, तो उसने उसे क्यों नहीं मारा? क्या उसने उसे जाने दिया? शायद वो उससे प्यार करता है। अगर मैं तुम होती तो अपना मुंह बंद रखती, वरना तुम्हारा सर जाएगा। उन्हें जो सोचना है सोचने दो। जितना कम जानेंगे उतनी लंबी जिंदगी जिएंगे। अरे नहीं यार। नहीं, माफ करना। फिक्र मत कर, तेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है। सच में? अब बस भी करो ये ड्रामा, हमें अभी बड़े प्रॉब्लम्स निपटने हैं। हाँ, जैसे एक मॉन्स्टर जो किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है और किसी को भी खा सकता है। अभी चलो एग्नेस, हमें काम है। मैं सोच रहा था शायद हम दोनों साथ में, सिर्फ मैं और तुम। एनिथ को अभी यही रहने दो, ऐसे ही बेहतर है। अब बेहतर है। वेडनेसडे तुम जिंदा हो, कितनी अच्छी बात है ये तो। मिस मैरनी, मैंने कहा था बॉल डांस कैंसिल कर दो। वेडनेसडे को डांस में ऑलमोस्ट मार दिया गया तुम्हारी वजह से। पर उसे मारा तो नहीं गया ना, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अब एनिथ खतरे में है। मुझे विजन आया है और मुझे उसकी हिफाजत करनी है। अरे तो हमें जाकर उसे वार्न करना होगा। नहीं,
हम उसे वार्न नहीं कर सकते, इससे उसका एंड जल्दी आ जाएगा शायद, पता नहीं। ठीक है, तुम जैसा कहो वेडनेसडे, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। कितनी चमचागिरी। मैं कोई चमची नहीं हूँ, मैं तो वेडनेसडे की सबसे बड़ी फैन हूँ। जी वो फिल्म नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, एनिथ के बारे में तुम्हें उसे स्कूल से बाहर जाने से रोकना होगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसकी कोई वजह नहीं है। क्या मौत का खतरा वजह नहीं है? काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, कोई वजह नहीं है। हाँ तो मैं तुम्हें देती हूँ, देख लेना। हाँ, हम तुम्हें वजह देंगे। हाँ अरे वेयरवुल्फ फैंग। हॉट पेपर, मीट बॉल। अरे अपुन लोग चाहे तो आखिरी क्लास से पहले भाग सकता है। मुझे ऐसे मत देखो, ये बिल्कुल पूर्णिमा जैसा लगता है। क्या कर रही हो? जादू, पूर्णिमा को बुलाने के लिए। ओह सुप्रीम पावर्स, मेरी इच्छा पूरी करो। हाँ तो अपुन कह रहा था कि अरे क्या हो रहा है? अपुन को लगता है पूर्णिमा होने वाली है। ओ नहीं 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 नहीं, कुछ भी, पर ये बिल्कुल नहीं। काम कर रहा है। अरे बच्चों, सुबह से ही शुरू हो गई। मेरा मतलब है शाम से ही शुरू हो गई। वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। चुप, शांत हो जाए एनिथ। अगर किसी को भी यहाँ पर चोट लगी तो मैं तुझे तुरंत यहाँ से निकाल दूंगी। अरे एनिथ रुक। ठीक है, अब सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। मुझे पता लगाना होगा ये हो क्या रहा है। उसे आज वो वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहिए था। अरे वाह, क्या प्लान था वेडनेसडे। अब तो प्रिंसिपल को उसे लॉक करना पड़ेगा। मिस मेलेनी, तुम्हें एनिथ को स्कूल से बाहर जाने से रोकना था। वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। पर किसी को चोट तो नहीं लगी ना? और तुम चाहती हो कि कुछ हो और तब तक का वेट करें हम? हाँ। वेडनेसडे, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेके आई। परफेक्ट, शुक्रिया। मैं सोच ही रही थी कि मिस मेलेनी के सर पर मैं क्या डालूं कि वो जग जाए। हाँ, ऐसा करने की सोचना भी मत। देखो, मैंने वही हेयर क्लिप्स खरीदी हैं जो तुम्हारे पास हैं। वंडरफुल, अब हम शाइनिंग के ट्विंस लगेंगे। हाँ प्यारे, कहो तो तुम दोनों के लिए मैचिंग कॉफिन्स भी ऑर्डर कर दूं क्या? ठीक है, पोशन का प्लान फेल हो गया और एनिथ फ्री है। हाँ तो फिर हमें उसे फ्रेम करना होगा। अपने दोस्त के लिए जाल बिछाना काफी क्रूर है, मुझे पसंद है। तुम्हारी शरारतों के बारे में नहीं सुनना मुझे। तुम्हें सुनना भी नहीं पड़ेगा, तुम बस रिजल्ट देखोगी। अब हम एक टीम है ना वेडनेसडे? ज्यादा एग्जीक्यूशनर और उसकी हेल्पर जैसा। एनिथ रुक जा, अपुन है, शांत हो जा। आराम से
से। अपुन तेरा दुश्मन नहीं है, अपुन की आंखों में देख, बस देख। हाँ, याद है जब हम कैंप फायर के पास बैठे थे और तूने मुझे कहा था तू हमेशा लाइट की साइड पे रहना चाहती है, याद है? हाँ, बस ऐसे ही तू इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्या मैं अपने आप में वापस आ गई? हाँ, तू बिल्कुल वही है और तेरा वेयरवुल्फ वाला हिस्सा भी तुझे कभी नहीं बदल सकता। थैंक यू डॉनी। वो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, क्या करती। तू किसी को चोट नहीं पहुंचाएगी जब तक अपुन तेरे साथ है। पर अगर तुम फिर भी नहीं हुए तो? बस अपुन को याद करना और अपुन पक्का वहाँ होगा और अपुन तुझे फिर रोकेगा हर वक्त, हमेशा। थैंक यू डॉनी, तुम बहुत अच्छे हो। और पता है, कभी कभी वेयरवुल्फ लड़कियां भी हक चाहती हैं। इसकी भैंस की टांग। ये चीखें कैसी है? निक की प्रॉपर्टी? नहीं 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 नहीं, ये मेरा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं पता ये ज़ॉम्बी है कौन। देखो, बहाली बंद करो। इस तरह से तुम पूरे स्कूल को खतरे में डाल रही हो। उस पे चिल्लाना बंद करो। पहले ज़ॉम्बी से निपटते हैं, उसके बाद तुमसे। क्या ये? लगता है काम बन गया। ठीक है, आज से नए रूल्स लागू होंगे। मिडनाइट के बाद कोई भी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल कोई नहीं जाएगा। क्या? अरे यार, अब बस ये काम कर जाए। ओह नहीं, अरे क्या हुआ वेंसडे? मेरे विजन्स वो गायब हो गए हैं। मॉम, मानना पड़ेगा कि मुझे आपकी मदद चाहिए। इस बार क्या तूफान मेरे दरवाजे पर आ रहा है? मेरे विजन्स छप गए हैं। जब मैंने नित को छुआ तो कुछ नहीं दिखा। हाँ हाँ, सुना है तुम पहले स्पेल्स के साथ खेल रही थी और इस तरह से अपनी गिफ्ट खत्म हो जाती है। क्या? पर इसके बिना मैं अंधी हूँ। अगला क्या होगा मुझे कैसे पता चलेगा? पर ये तो ऑसम है। वो गिफ्ट बस तुम्हें परेशान करती थी। नहीं, वो मुझे सच दिखा रही थी। सच या फिर एक नाइटमेयर? हर बार जब तुम फ्यूचर देखती थी तो डार्क हो जाती थी, दुनिया से बहुत ज्यादा दूर। नाइटमेयर्स देख के तैयार रहना बेहतर है, न कि सब कुछ पिंक ग्लास के पीछे देखना। तुम मेरी बेटी हो और मैं चाहती हूँ कि तुम बिना दर्द के जी सको, तुम इस कर्ज के बिना जी सको। तो आप मदद नहीं करेंगी? नहीं, और दोबारा मत पूछना। पता है क्या, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं, मैं खुद ही वापस ले लूंगी। तुम वही रास्ता चुन रही हो जिसने मुझे भी तबाह किया था। तो फिर मैं सब कुछ सही कर रही हूँ। जिद्दी बच्ची, ये बिल्कुल मेरी तरह है। क्या गंदी रात है ना अगाथा एडम्स। मुझे मेरा रास्ता दिखाओ, पुराने रिलेटिव्स। अरे हेलो वेंसडे, इस बार क्यों आई हो यहाँ? हेलो आंट अगाथा, मैं थोड़ी स्पेल्स के साथ उलझ गई हूँ और मेरी गिफ्ट भी गायब हो गई है। मुझे वो वापस चाहिए। इंटरेस्टिंग। इस बार तुमने अपनी मॉम से मदद क्यों नहीं मांगी? हाँ, क्योंकि मेरे और उसके बीच थोड़ी सी टेंशन है और उन्होंने मदद करने से मना कर दिया है। तो देखती हूँ मैं। हाँ, तुम्हें अपना गिफ्ट पाने के लिए अपनी मॉम से सुलह करनी होगी।
बिल्कुल नहीं। एडम्स फैमिली में लीनेज सबसे बड़ी चीज है। वहीं से हम सब अपनी पावर्स लेते हैं, समझ गई तुम? वो मुझे समझती ही नहीं। वो चाहती है कि मुझे ये स्टूपिड गिफ्ट कभी ना मिली होती। ये गिफ्ट दर्द भी है और खुशी भी, पर तुम्हारा हक है चुनने का। लेकिन तुम अपनी मॉम के कनेक्शन के बिना इसे हमेशा के लिए खो दोगी। मैं यहाँ हूँ और मैं कुछ इंटरप्ट भी नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं एक स्पेल करूँगी, पर ये जान लो कि तुमने एक विजन समन किया है जिसे कभी इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। अगर ये इंटरप्ट हुआ तो कुछ अलग ही दुनिया का होगा और तबाही मचेगी। अच्छा, तो कुछ काम की बात बताओ। जब तुम यहाँ हो, देखो मौत, देखो किस्मत, देखो लाल खून, विजन्स फिर से आए, भीड़ में बहे डूब। परिवार के धागे से बंधी है ये शक्ति। वेंसडे को वापस मिले उसकी सखी। ये क्या हो रहा है? तुम असली दुनिया से विजन इंटरप्ट कर रही हो। मैंने तुम्हें वार्न किया था, अगर ये हुआ तो कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। वेंसडे हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे तुमने गलत किया। मेरा विजन इंटरप्ट करके बहुत बुरा किया। अरे क्या हो रहा है? अब तो मैं हूँ और मैं तुम हो। तो ये बात थी गाथा ने। हम एक्सचेंज हो गए हैं। ब्रावो शार्लॉक। अरे नहीं, हमारी बॉडी स्विच हो गई है। अरे नहीं, अब क्या करूंगी? मुझे टाइम चाहिए। अरे यार, मेरे पास टाइम नहीं है। आज रात मेरी डॉली के साथ बहुत अपडेटेड डेट है। तुम्हें जाना होगा वहाँ। मेरे से किस करने की हिम्मत मत करना। याक, मेरे बुरे सपने में भी नहीं। मैं डेट पे नहीं जा रही हूँ। नहीं, डेट कैंसिल नहीं हो सकता है। तुम्हें जाना ही होगा वहाँ। हाँ? तो तू मेरे पेरेंट्स के साथ फैमिली डिनर पे जा रही थी, ये बता। क्या? नहीं 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 नहीं, वो सब मॉन्स्टर हैं। ओह, तो ये नाइटमेयर होगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, तेरी बेवकूफी की वजह से। तुझे विजन इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था। और तुम्हें रूल्स नहीं तोड़ने चाहिए थे। शाम के 5 बज चुके हैं। अब जल्दी करो, जाओ। डैनी वेट कर रहा है। और बिल्कुल भी इसे खराब मत करना, समझी? जाओ। ठीक है। वो मैजिक बुक कहाँ पर है? ओह, अरे हाँ, मम्मी को सच में चीजें छिपाना सीखना चाहिए। ओह हाँ, बॉडी स्लैबिंग पर दिखते हैं। अपने बॉडी में वापस जाने के लिए दो लोगों को एक दूसरे की जिंदगी को समझना होगा और एक दूसरे को जज नहीं करना होगा। फिर वापस उसी जगह जाना होगा जहाँ ये हुआ और वहाँ बात करनी होगी। जब तक ब्लड लाइन की पावर वापस बॉडी में ना भेज दे। एनिड को समझना। हाँ बिल्कुल, कॉटन कैंडी के दिमाग को कैसे समझाएं। एनिड, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस एक शीशा ढूंढ रही थी। शीशा? हमारे घर में? हाँ, पता है वेंसडे, उसने सारे शीशे तोड़ दिए। ओह, ये रहा एक। लगता है मैं ठीक हूँ। अब मैं जा रही हूँ। अलविदा। कितना अजीब है। मुझे यकीन है वेंसडे ने उसे यहाँ भेजा है, पर क्यों भेजा है? अरघाऊ गाय मरलेने स्काई सरतुना के सारे अमदार उसकर अरसाक। इंटरेस्टिंग, ये पुराना वेयरवुल्फ डायलेक्ट बोल रहा है। ओह एनिद,
तू आ गई। अपुन अपनी मॉम से बात कर रहा था। सच में? कितना क्यूरियस। लोग अपनी मम्मी को ये तो नहीं कहते कि वो उन्हें और उनकी किसिस को कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। अरे ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तू सोच रही है। हम खत्म हुए। रुक अनीद, अपुन को एक्सप्लेन करने दे। नहीं चाहिए, अलविदा। परफेक्ट। अब मेरे पास टाइम है जो असली काम के लिए, ये पता लगाना कि अपने बॉडी में वापस कैसे जाऊं। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। इनेट ने अपना बॉयफ्रेंड छोड़ दिया। वेडनेसडे खुश हो जाएगी। कोई रकून कैसे खा सकता है भला? और वेडनेसडे कहाँ है? मुझे डरा क्यों रही हो यार? तुम डर गई? ये कितना कूल है। वेडनेसडे को डराना तो एक ऑनर है। अच्छा ठीक है। हाँ वैसे इनेट ने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया। क्या बकवास है? इनेट कभी ऐसा नहीं करेगी। भला वो हाँ ऐसा ही हुआ है। उसने ही छोड़ा है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो इस गाड़ी ने मेरी जिंदगी खराब करने का फैसला किया जब वो मेरे बॉडी में है। मुझे उससे बदला लेना होगा। पर ऐसा क्यों? खैर छोड़ो, क्या जो भी है, चलो बदला लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। हाँ, अब ठीक है। अब देखते हैं तेरी कलरफुल जिंदगी कैसी लगती है। तो जब वो ज़ॉम्बी अचानक आया, मैं इतना डर गई थी, पता नहीं। अरे यार, ये वेडनेसडे है क्या? कलरफुल कपड़ों में डांस कर रही है और इतनी एनर्जी से, ये तो टिकटॉक पे पूरे धमाका कर देगा। हे, क्या चल रहा है? गैस कौन आज सुपर मूड में है? कोई आइडिया? क्या है? पूरी बॉडी में खुजली क्यों हो रही है यार? वेडनेसडे की बॉडी सच में कलर से एलर्जिक है। अब क्या करूं मैं? अरे यार, ये रैशेस क्यों हैं? ओह नहीं 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 नहीं। ओह खुजली। वेडनेसडे, मैं तुम्हें तुम्हारी एलर्जी से बचाऊंगी। मेरे पास स्पेशल क्रीम है। ठीक है अब। ये कैसा क्रीम है? ये कान का वैक्स है। घटिया, तुमने दिया ही क्यों मुझे ये? ओह, क्योंकि सच में यही काम करता है। पर मेरे हाथ से अब बदबू आ रहे हैं। क्या तुम कुछ भी सही नहीं करती? पर ऐसा क्यों कह रही हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी दोस्त हूँ ना। तुम मेरी दोस्त नहीं हो, निकल जाओ यहाँ से। मैं तो हमेशा तुम्हारा भला चाहती थी, पर तुमने इसकी कभी कदर ही नहीं करी। जाए तो जाए, कम से कम ये पागलपन से छुटकारा तो मिला। बदबू वाली एयर वैक्स की स्मेल जाने के लिए और कितने फ्रेश एयर की जरूरत है। मैं तो पागल हुए जा रही हूँ इससे। क्या करूँ मैं पता नहीं। तुमने मुझे बुलाया, इसलिए मैं खाने के लिए आ गया। मुझे छोड़ दो, मैं वेडनेसडे नहीं हूँ। सही कहा तुमने, अब बच के दिखा मुझसे। हे, अगर तू वेडनेसडे को ढूंढ रहा है तो मैं हूँ। मैंने एनिट का बॉडी ले लिया है। तो फिर ये बात थी क्या? तुमने मुझ पर चिल्लाया था इनेट? हाँ, थोड़ा गुस्सा आ गया था, पर ऐसा तो होता रहता है। और तुम वेडनेसडे, तुमने मुझे समझाकर मेरा साथ दिया। मुझे पता था हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा ना तुमसे, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे बनाया। ये हमारा अंत होने वाला है। मेरे मरने के बाद। नहीं, मेरे दोस्तों को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा।
तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, जब वो बॉडीज को बदल रहे थे तब मैंने इस मॉन्स्टर का एंटीडोट ले लिया। पहली बार तो एक्चुअली यूजफुल थी। तो क्या मैं बिल्कुल यूजलेस नहीं हूँ? मैं यूजलेस नहीं हूँ। बिल्कुल नहीं यूजलेस। ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था मैं ये कहूंगी, पर थैंक यू एग्नेस। ठीक है, तू मजे कर। एनिडोर, मुझे कुछ काम है। और मैं उस पर भरोसा करती थी, उसने मुझे धोखा दिया, मुझे झूठ बोला। कोई बात नहीं यार, ये बात तुम पहले रोना बंद कर दो। देखो अपन तुम्हारे साथ है। अपन को माफ कर। क्या तू अब ज़ॉम्बीज़ के साथ डेट कर रही है? और अगर मैं करती भी तो तुझे क्या? पर वो खतरनाक हो सकता है। इस ज़ॉम्बी का दिल तुझसे बहुत ज्यादा इंसानी है, समझे? देखो ईवा परेशान थी, इसलिए मैं इसके साथ था। मैं इसे कंपनी दे रहा था यार। हाँ, अपन ने गलत किया। मुझे डेट करके। अरे हम ऑफिशियली कपल तो नहीं थे अभी, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने वाला था। देख भाई, एक लड़की को साथ चाहिए होता है, साथ के अलावा वो कुछ भी नहीं मांगती, समझा? ये किसेस नहीं था, चॉप्स था। वो था आई मिस योर चॉप्स। क्या बात कर रहा है? तेरे जैसा गैर जिम्मेदार आदमी होगा तो लड़की को बचाने अपुन को आना पड़ेगा, समझ गया? और चॉप्स के बारे में अपुन ने उससे इसलिए ये सब कहा ताकि वो गुस्सा ना हो। सच कहूँ तो वो बहुत ही बुरी कुक है। डॉनी, तू क्या बोल रहा है? मुझे ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? ओह हाँ, अपुन क्या कर रहा है? एनीद, अपुन तुझसे प्यार करता है। क्या? और तेरी गर्लफ्रेंड का क्या? अपुन लोगों का खत्म हो गया है। अपुन ने अभी उससे ब्रेकअप किया है। अफसोस है कि पहले क्यों नहीं किया। मुझे पता नहीं क्या बोलना है। अपुन को एक मौका दे ठीक करने के लिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें फिर आखिरी मौका देती हूँ। तू सबसे बेस्ट है। मुझे पता है। देखो यार, लड़की तो मुझे मिली नहीं, कम से कम आइसक्रीम तो दे दो। नहीं, अच्छा खा ले। हाँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज रात हम तुम्हारा फेवरेट डिश बना रहे हैं, रेकन विद ओसोपम। मजाक कर रही है। मॉम, मैं नहीं चाहती। मॉम, मैं नहीं चाहती बिना दर्द की जिंदगी। तो आप मेरी मदद नहीं करोगी? मदद नहीं हो रहा। नहीं, सही। नहीं, ये नहीं था। वो चीज जो मुझे भी तबाह कर रही थी। अब मुझे नहीं पता, मैं इतनी रोमांटिक नहीं हूँ यार। तुम्हें ये तुरंत करना होगा। हो गया? यार, तुमने मेरी कॉफी गिरा दी। ये तो एक्सीडेंट था। ये क्या बकवास हो रही है यहाँ? पुराना वेयरवुल्फ डायलेक्ट ना। तेरी तो हर दुनिया की सारी अंदर किसी काम के लिए नहीं है। हर दुनिया की सारी अंदर सरल। हाँ, मैं जानती हूँ। ओके, चलो। नहीं, रुक जा यार, सरप्राइज का वेट कर ले। यार, इसमें तो रिएक्शन होना चाहिए था, मुझे इसमें नहीं बोलना था। बाप रे, अरे क्या स्ट्रगल है तुम्हारा एक्टिंग पर भी और सेट में भी। अरे बहुत बढ़िया यार।